राम 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 राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, जय हो श्री पंचमुखी हनुमान जी, जय हो श्री सीताराम, जय हो श्री रामचंद्र भगवान सीताराम। आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम मेरी तरफ से। बाबा महाराज जी के परिवार के आप लोग सभी एक फैमिली हैं। आप सभी बाबा महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, निरंतर बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ आज सुबह की बेला में। और बने रहिए मेरे साथ और मेरे बाबा महाराज जी के साथ। और आज का दिन है बुधवार, तो मैंने लिया है आज गणेश जी का डेक लिया है, क्योंकि आज गणेश जी का दिन है। और इसी के साथ मैंने गणेश जी के साथ साथ मैंने लिया है माँ लक्ष्मी का डेक लिया है। माँ लक्ष्मी को आप देख रहे हैं एंड गणेश जी को देख रहे हैं। एंड ये जो आप कंबल दिख रहे हैं बिछाया हुआ, ये हमारे बाबा महाराज जी के जो पंचमुखी जी की स्वरूप थी ना, उनके ऊपर ये कंबल था। तो ये कंबल मैंने आज यहाँ इसलिए बिछाया है क्योंकि ये जो बाबा महाराज जी का कंबल है ना, तो मतलब मेरे को थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा सा ये ना मेरे को स्किन में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। तो जिससे कि मेरे को ना, मैं वीडियो शूट करने के बाद कल जैसे मैंने वीडियो शूट करी और उठी ना, तो मेरा मतलब पूरा रेड रेड हो गया हाथ में। तो फिर मैंने ये बाबा महाराज जी का ये वाला कंबल अपने हाथों की तरफ लिया और बाबा महाराज जी का ये कंबल इधर है। और इसी के साथ है आपके बाबा महाराज जी का डेक, यानी कि श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का भी डेक ले लिया है मैंने। और हम बाबा महाराज जी की रीडिंग आपको देंगे लास्ट में, आप बने रहिएगा। क्या कहना चाहते हैं आपके गुरु, आपके आराध्य, आपके दादा, आपके पिता, आपके परम पिता परमेश्वर बाबा महाराज जी श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के माध्यम से ही इस रीडिंग तक आप पहुंचे हैं, और तभी आप इस रीडिंग को देख पाएंगे, क्योंकि माध्यम मेरे बाबा हैं आज की रीडिंग के। मैं तो सिर्फ कुछ भी नहीं। तो कह दीजिए जय श्री सीताराम। मेरे बाबा महाराज जी को बहुत सारा धन्यवाद करिएगा, कमेंट बॉक्स में सीताराम लिखिएगा, सभी सीताराम लिखिएगा। और राम नाम जाप जिन लोगों ने छोड़ दिया है काफी लंबे समय से, तो राम नाम जाप शुरू कर दीजिए। एक चैनल मैसेज मुझे आया कार्ड लेते के साथ ही, तो जो भी लोग राम नाम जाप बंद कर चुके हैं फिर से शुरू कर दीजिए, फिर से शुरू कर दीजिए। बाबा महाराज जी की रीडिंग आपको निरंतर मिलेगी। मेरे से जो गलती भूल चूक हो उसके लिए मुझे क्षमा करें, एंड मेरे से जिनकी भी नाराजगी है उसको कम कर दें भाई अब, और कृपा करें मुझ पर भी, और बाबा महाराज जी की कृपा पाएं। जय श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणपति, हे गणपति गणराज, हे गणपति, हे गणपति, हे श्री गणेश देव, हे श्री गणेश देव। आइए आइए प्रभु और मार्गदर्शन कर दीजिए, मार्गदर्शन कर दीजिए, अपने भक्त का मार्गदर्शन करिए और बताइए आज कि सुबह की बेला में आप क्या मार्गदर्शन करेंगे। जितने भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड हैं, मेरे सीताराम फैमिली कनेक्टेड हैं, एंड कोई प्रथम बार भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कहीं से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल जोडिएक साइन है। आपकी राशि, आपका सन मून कुछ भी हो तो भी आप इस रीडिंग पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। देखते हैं आज कौन सा विघ्न हरेंगे गणेश बप्पा, आपका क्या कहेंगे। वाओ, और कार्ड निकालें फिर हम आपको समझाएंगे। वाओ वाओ, दोनों कार्ड अच्छे आ रहे हैं, दोनों कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है। अरे वाह, सेलिब्रेशन का कार्ड आया। सुनिए, पहला कार्ड आया है कनेक्ट विथ नेचर, यानी कि आपको प्रकृति से कनेक्ट होना है। ये समय आ गया है आपके जीवन में ना कि अब आपको प्रकृति से कनेक्ट होना पड़ेगा। प्रोटेक्शन, गणेश भगवान ने ना आपके चारों तरफ एक शील्ड बना दिया है। गणेश भगवान जो है किस चीज के प्रभु हैं, किस चीज के देवता हैं, क्या करते हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान आपके जीवन का संकट है ना, और आपके जीवन के विघ्न और बाधाएं। और एक मिनट रुके,
हम गणेश बप्पा को लेकर आते हैं ताकि एनर्जी और अच्छे से कनेक्ट होगी, है ना। गणेश बप्पा का स्वरूप है मेरे पास, तो गणेश बप्पा आ जाओ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु। आपका दिन है, आपके बिना कैसे रीडिंग होगी प्रभु, आपके बिना हम रीडिंग कैसे कर लेंगे। आपको तो लाना पड़ेगा, मुझे बप्पा को लाना पड़ेगा। तो आ गए हैं हमारे गणेश जी। क्या दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे आपको, चलो यहाँ से देखो आप, क्योंकि भाई इनकी रीडिंग हो रही है तो इनका तो स्थान ग्रहण करना बनता है बप्पा का, है ना बप्पा। आपका तो स्थान ग्रहण करना बनता है भाई, बनता है। बाबा महाराज जी को धूप दिखा दी थी, हनुमान जी को दिखा दी थी, फिर से दिखा देते हैं, राम जी को दिखा दी थी, एंड गणेश जी रह गए थे हमारे प्रिय विघ्नहर्ता। इतना प्यारा संदेश दिया है आपके लिए, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ, एंड आपको कहा जा रहा है रेडी रहो, कमिंग योर वे, आपकी तरफ निकल चुका है, बढ़ चुका है। किसी की लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा आपकी लाइफ में और बहुत अच्छा होगा। और सुबह की रीडिंग आप देख रहे हो, 7 बजे रीडिंग तकरीबन अपलोड हो ही जाएगी। मैं सुबह सुबह ही बनाना शुरू कर चुकी हूँ, तो सुबह सुबह इस एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा। सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब इसका कोई समय निर्धारित नहीं है ना। ये खुशी गणपति बप्पा आपको कभी भी दे देंगे। आपके जीवन से श्री गणपति गणेश जी विघ्न को लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि शायद एक बहुत लंबा वक्त हो गया है, आप किसी बाधा को फेस कर रहे हैं अपने जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में, तो उस विघ्न को श्री गणेश जी लेकर के जा रहे हैं। एंड बहुत अच्छी बात है कि आपको ये भी मैसेज देके जा रहे हैं आज बुधवार के दिन कि गणेश भगवान ने आपके चारों तरफ एक ऐसी ऑरा को क्रिएट कर दिया है, एक ऐसे शील्ड को कर दिया है कि जो ना आपके ऊपर नेगेटिविटी को हैवी नहीं होने देगी। अब आपकी एनर्जी में बदलाव आया भी होगा कुछ समय से, और कुछ अब बदलाव, अब कुछ परिवर्तन जब ये रीडिंग आप देख लेंगे, सुन लेंगे, जिस दिन ये रीडिंग आपको मिलेगी उसके कुछ दिनों में ही आपको ये एहसास होना शुरू होगा। क्यों होगा आपको वो एहसास? क्योंकि विघ्नहर्ता आपके विघ्न को लेकर के जा रहे हैं। तो कह दीजिए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, और मैसेज दीजिए श्री गणपति गणेश, श्री गणपति गणेश। अपनी ब्राइटनेस को पहचानिए। आप ना सिर्फ पता है क्या देखते हो? अपनी नेगेटिविटी को देखते हो, नकारात्मक ऊर्जा पर आपका फोकस ज्यादा होता है। मतलब आप जो भी सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो ना, उसको आप डीप थिंकिंग करने लग जाते हो, बहुत डीप थिंकिंग करने लग जाते हो। और इतना डीप थिंकिंग करने लग जाते हो तो आप क्या करते हो ना, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो, है ना। और गणेश जी क्या करने आए हैं? आपके जीवन से उसी नेगेटिविटी को खींचना चाह रहे हैं, खींचने आए हैं, और आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपकी ऑरा को एक चारों तरफ से एक शील्ड दी जा रही है। किसके माध्यम से? श्री गणेश जी के माध्यम से, है ना। और आपकी लाइफ में क्या लाना चाह रहे हैं? एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव का समय। आपके जीवन में एक उत्सव का समय आएगा। अब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, आपको क्या करना है? आपको मैनिफेस्ट करना है। क्या? सेलिब्रेशन, क्या प्रोटेक्शन, क्या ब्राइटनेस अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में, है ना। देखिए, लोग मानते नहीं है, लेकिन ये बहुत हद तक सच होता है कि जैसा आप सोचेंगे ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस एनर्जी को पिक करता है। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब और कैसे काम करती है? कैसे काम करती है? क्योंकि जब हम उस चीज को प्रेजेंट में सोच लेते हैं कि ये चीज घटित हो चुकी है, मेरी ये डिजायर विश पूरी हो चुकी है, मुझे ये चीज मिल चुकी है, तो आप क्या करते हो? अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज सेंड कर चुके होते हो, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस तरीके से एक्टिवेट होने लगता है, यानी कि उसी तरीके से वो काम करने लगता है ना। तो इसी देखो, एक चीज बताओ मेरी सीताराम फैमिली, एक बात मुझे आज बताएगी कि हमारे नेगेटिव होने से, नकारात्मक होने से क्या हमारे काम बनते हैं?
आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, आप ये बताओ कि अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो क्या आपके काम बन जाते हैं? नहीं बनते ना। और आपको पता है आप कितने नुकसान में जा रहे हो सिर्फ नेगेटिविटी में रहकर, टेंशन में जीकर। सबसे पहला असर आपके दिल दिमाग पर, बॉडी पर, माइंड पर, सोल पर, है ना। क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियां घेर लेती हैं हमें, हमारी बॉडी में तकलीफें बनने लग जाती है, हम डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टरों की इतनी फीस हम पे करके आते हैं, उसके बाद भी हमारा माइंड रिलैक्स नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं, हमारा मन ठीक नहीं, हमारे मन में उच्चाटन है, हमारा दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, है ना। डिप्रेशन है। क्यों डिप्रेशन है? एंजाइटी है। तो कुछ हुआ, इतना आपने टेंशन लिया, क्या किया आपने? अपना नुकसान कर लिया ना। तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, मैनिफेस्ट करें अच्छा। जब नेगेटिव सोचने से भी क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। तो पॉजिटिव सोचिए ना, क्या पता आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगी या सोचने लग जाएंगे तो उन अच्छी अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे, वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी आपकी लाइफ में, है ना। तो अच्छा सोचो, जब भी सोचो अच्छा सोचो, ठीक है। और आप लोग तो भाई स्पिरिचुअल हो, जितने भी लोग आज इस वक्त चैनल पर होंगे स्पिरिचुअल लोग ही होंगे। कोई अदर व्यक्ति कनेक्ट नहीं कर पाएगा बाबा महाराज जी की रीडिंग को, और कर भी नहीं पाता। मैं आपकी बात और बताऊं, श्री नेम करोगे बाबा महाराज जी की रीडिंग ना, नेगेटिव इंसान कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर इनकी कृपा ही अगर होगी ना तभी वो कनेक्ट कर पाएगा, और वो तभी उस रीडिंग को सुन भी लेगा। क्योंकि बाबा महाराज जी को क्या करना होगा? उसको ब्लेस करना होगा, कृपा करनी होगी उसके ऊपर। तो बाबा महाराज जी उसकी बुद्धि को ऐसा कर देंगे कि वो उस पूरी रीडिंग को सुनेगा, है ना, वो पूरी स्टोरी को समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ही शायद बाबा महाराज जी ने कोई मैसेज दिया हुआ है। तो ये सब कृपा है देवी देवताओं की। वाओ, पर्पस। और ना अपने सोल पर्पस को पहचानिए। आपकी लाइफ में ना कोई उद्देश्य पेंडिंग है, कोई सोल पर्पस है जिस पर आप वर्क नहीं कर रहे हैं। या तो आपको पता नहीं है, या तो आपको पता है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको किसी ने बताया भी है, कहीं से आपको पता भी चला आपकी जिंदगी का सोल पर्पस क्या है, आप जिंदगी में क्यों आए हो, परमात्मा ने जीवन क्यों दिया, परमात्मा आपसे क्या कराना चाहते हैं, एंड आप क्या कर रहे हो। अपने ट्रू कलर्स को पहचानिए अपने जीवन के, है ना। आपका सोल पर्पस क्या है? लोगों की मदद करना, लोगों को हीलिंग देना, लोगों को ब्लेसिंग करना। ये है आपका सोल पर्पस। लेकिन शायद आप भटक गए अपने सोल पर्पस से, क्योंकि आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, आप परेशानियों से घिरे हुए हो। तो अगर आप ये नहीं कर सकते, आप अपना सोल पर्पस बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं पूरा। किसी की मदद करिए, किसी के मन को हील कर दीजिए, किसी से 2 बातें कर लीजिए। अगर आपके अंदर ईश्वर ने, परमात्मा ने वो गुण दिया है तो आप समय दो किसी को, है ना। आप उससे भी आपका सोल पर्पस पूरा होगा। यानी कि समाज के लिए काम करिए। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को पैसे से ही तोलें, ठीक है ना। आपके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, नॉलेज है, विस्डम है, तो उसको बांटो लोगों से कनेक्ट करो। ये भी एक सेवा है, ये भी एक भाव है, और यही आपका सोल पर्पस है। और यही आज श्री गणेश जी आपको समझाने और बताने आए हैं, क्योंकि दिन है आज गणेश जी का, क्योंकि दिन है आज गणपति का, क्योंकि दिन है आज बुधवार का। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। एंड आज बुधवार का दिन है। जिन लोगों का मन परेशान रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, मन नहीं लग रहा हो, कहीं बेचैनी हो, घबराहट होती है, तो एक नियम कर लेना हर बुधवार को। वैसे तो अगर इतनी प्रॉब्लम आपको है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर के कपड़े पहने। आप मेल हैं तो भी, आप फीमेल है तो भी। ये किन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है? जिन लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है पूरी तरीके से। जिन लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ना, उनको इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। और अगर आप ग्रीन कलर को वेयर करते हैं ना, तो ग्रीन कलर क्या होता है? आपके हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेज होती हैं, है ना, तो ग्रीन कलर क्या करता है? उन चीजों को, उस नेगेटिविटी को रिलीज करता है, आपको हीलिंग देती है। हरा रंग क्या होता है? हरियाली का रंग होता है ना। हरा रंग क्या होता है? हरियाली का रंग होता है। तो ग्रीन कलर, अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो ग्रीन कलर ज्यादा पहनो। और आपको पसंद नहीं है ग्रीन कलर, हम नहीं पहन सकते दीदी डेली, हमें नहीं अच्छा लगता, 2-4 दिन भी नहीं पहनूंगी मैं, तो 2-4 दिन भी नहीं पहनूंगा मैं, मुझे नहीं पसंद, तो क्या करो?
एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को ग्रीन कलर पहनो। फिर भी उसके बाद सुनो, किसी को फिर भी नहीं पसंद, नहीं पहनना ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का धागा आप अपने लेफ्ट हैंड में बांध लीजिए। वो धागा भी आपको हीलिंग देता रहेगा। जब तक वो धागा आपके हाथ में रहेगा, नॉर्मल सा धागा, कुछ वो नहीं करना, रिचुअल करके नहीं पहनना, जब तक वो धागा आपके हाथ में रहेगा ना, तो वो आपकी बॉडी को हील करता रहेगा। माँ लक्ष्मी का डेक ले चुकी थी मैं, सुनिए कि माँ लक्ष्मी आपसे क्या कह रही है। अगर आप चाहते हो ना कि धन के रास्ते खुलें, धन के मेरे जीवन में रास्ते खुलें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रही है। जो भी लोग रीडिंग पर कनेक्ट हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति तो अच्छी नहीं है, लेकिन उसका रीजन क्या है कि आपका जो धन है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है, ब्लॉकेज आई हुई है आपके अबंडेंस में, प्रोस्पेरिटी में, फाइनेंशियल कंडीशन में। तो उस ब्लॉकेज को आपको कैसे खोलना है बताओ। और माँ लक्ष्मी कह रही है कि तुम खुद ही खोल सकते हो। जो तुम्हारे जीवन में फाइनेंशियल ब्लॉकेज आई हुई है, धन की हानि होती है या फिर धन आता है रुकता नहीं है, तो उसको तुम खुद ही खोल सकते हो। माँ लक्ष्मी आपको कह रही हैं, क्योंकि गणेश जी का डेक था तो मुझे एनर्जी आई कि माँ लक्ष्मी का भी डेक लेना है। मुझे एनर्जी आई तो मैंने एकदम से सडनली डेक चेंज कर दिया था। पैसे से भी बढ़कर है मन की शांति। माना कि आपके जीवन में पैसे की कमी है, लेकिन उससे पहले आप अपने मन को, हृदय को शांत करो। देखो यहाँ भी माँ लक्ष्मी क्या कार्ड दे रही है, क्योंकि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जो भी लोग हो वीडियो पे, बताना कि दीदी आप सच बोल रही हो या झूठ, बताना, एनर्जी जरूर मैच करेगी। ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, मन बेचैन रहता है, तो जब तक आपके मन में शांति नहीं होगी तो आपका कौन सा कार्य सफल हो सकता है माय व्यूअर, बताइए आपका कौन सा कार्य सफल हो सकता है सीताराम जी। जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा, मन अशांत रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप चाहे अपने करियर में कहीं पर भी हाथ डाल लो ना, फाइनेंशियल में कहीं हाथ डाल लो ना, कोई गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मन को शांत करना है, शांति देनी है ना। और जो आपका धन का जो रास्ता है, जो ब्लॉक हो रखा है, उसके लिए एक रिचुअल बता के जा रही हूँ आज वीडियो में। ना समझ आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप सुनिएगा। फ्राइडे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, सफेद कपड़े बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, एंड शादीशुदा बहनें तो पहनती ही नहीं है ना, क्योंकि घर है, परिवार है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात कहूँ, हमारा जो अंतिम पल आएगा ना हमारे जीवन का, हम सफेद वस्त्र में ही लपेट के जाएंगे। जितने दूरी का हमारा रास्ता बनेगा वहां तक जाने का, है ना। जाता तो कुछ नहीं है किसी के साथ भी, एक वस्त्र भी नहीं जाता है ना। पर कोई बात नहीं सबकी, क्योंकि देखो मेरा तो फेवरेट कलर व्हाइट है। मैं आपको बताऊं, मैं व्हाइट बहुत पहनती हूँ। व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, ये मेरा फेवरेट कलर है। और सबसे आप पूछोगे कि सबसे फेवरेट क्या है, तो मुझे व्हाइट इतना पसंद है कि मेरे पास इतनी ड्रेस और कलर में नहीं है जितने मेरे पास व्हाइट की डबल ट्रिपल इतनी रेंज है, क्योंकि मुझे व्हाइट कलर पहनना बहुत पसंद है। और मुझे बहुत से लोग टोकते नहीं है कि आप शादीशुदा हो बट आप इतना व्हाइट कलर क्यों पहनते हो, आपको नहीं पहनना चाहिए, है ना। तो उनको पता नहीं है, व्हाइट सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। और एक परिचय और देके जा रही हूँ, जब कोई व्यक्ति आपको बार बार सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहा हो, आप उसको सुनते हैं, देख रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि जो जितना व्हाइट कलर पहनता है ना, पता है आपको, आप शायद नहीं मानोगे लेकिन ये रियलिटी है, सच्चाई है। वो व्यक्ति बेशक कुछ और दिखा रहा हो, लेकिन उसका मन उतना साफ, उतना पवित्र उस रंग की तरह होता है। और वही व्यक्ति व्हाइट कलर को ज्यादा धारण कर पाता है। हर व्यक्ति व्हाइट कलर ज्यादा पहन भी नहीं सकता, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो, ये पहचान है ना। तो अगर आप नहीं पहन सकते तो आप क्या करना, अब जो मेरी बहनें हैं वो क्या, भाई लोग तो शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहनें क्या करेंगी, आपके घर में व्हाइट कलर का तो दुपट्टा होगा ही, अपनी बॉडी से टच कर ले, फ्राइडे का दिन हो, और एक स्फटिक की माला मंगा लें। आप लोग पूजा पाठ की दुकान पे जाइएगा, वहां पर कहिएगा मुझे प्योर स्फटिक की माला चाहिए, ओरिजिनल, वो माला परचेज कर लेना आप लोग। जिन जिन लोगों को
धन की हानि है, धन रुकता नहीं है, कर्ज में हो, लोन से डूबे हुए हो, है ना, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आपके घर की, ठीक है, उन लोगों के लिए उपाय है। स्फटिक की माला ली आपने और लक्ष्मी जी का बीज मंत्र आपको एक माला करना है फ्राइडे के दिन। आप सुबह भी कर सकते हैं, आफ्टरनून कर सकते हैं, इवनिंग कर सकते हैं, नाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह करते हैं, बहनों को समय नहीं मिल पाएगा, मुझे पता है सुबह नहीं कर पाएंगी, तो आप आराम से आफ्टरनून भी करो, कोई बात नहीं है, इवनिंग कर लो, कोई भी बात नहीं है, बस उस वक्त आपको कोई टोकना नहीं चाहिए। तो आप तो क्या करेंगी, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम श्रीम श्रीम, एक माला आप फ्राइडे के दिन करिए, ठीक है ना। हर फ्राइडे नियम कर लो, आपका फ्राइडे गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। और आप इसको कंटिन्यू कर दो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपको ऐसा लगे कि मेरी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा, आप इस रिचुअल को, इस रेमेडी को, ये रेमेडी बता रही हूं आज आपको मैं, कंटिन्यू कर दो। और फिर देखो आपको कैसे ये जो आपका ब्लॉकेज है ना धन का रास्ता, ये देखना आपको ब्लॉकेज टूट जाएगी। और बड़े से बड़े कर्ज में भी हो ना, कोई रास्ता बनेगा, कोई हेल्प करने आगे से आएगा, कोई फैमिली मेंबर ही हेल्प कर देगा, जहां पर आपकी सोच जाती भी नहीं होगी, कुछ ऐसा होगा और आपका कर्ज भी टूटेगा। बहुत पावरफुल रिचुअल है जो मैंने आज आप लोगों से शेयर किया। मैंने बाबा महाराज जी के चैनल पे बताया है इसको, हाँ मुझे ध्यान है भाई, बिल्कुल मैंने आप पहले भी बताया है आप लोगों को, और आज सेकंड टाइम में बता रही हूँ। और बताइए माँ लक्ष्मी। और देखो माँ लक्ष्मी सीधा सीधा कह रही है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए भाई। जो लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक अलर्ट अलार्म बज गया है आपके लिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, सीधा बोल रही हैं, कह रही है मेरा शरीर निरोग है और मेरे मस्तिष्क पर तेज है, तुम अपने अंदर परिवर्तन लाओ। यानी कि आपका हेल्थ इशू हो रहा है इस हफ्ते में, इस मंथ में, तो थोड़ा सा केयर करें, ध्यान दें, जाना है चेकअप वगैरह कराएं, कुछ भी कराएं, मेडिसिन वगैरह लें, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दें, आप इग्नोर कर रहे हो अपनी हेल्थ को, तो इग्नोर नहीं करना है भाई, इग्नोर नहीं करना है। एक मेरी बहन है जो बराबर मुझे मैसेज करती है, आई थिंक निशा रानी शायद नाम है, उनके हस्बैंड के कान के पर्दे फटे हुए शायद, दोनों, है ना। और मैंने उनको जवाब दिया है कमेंट्स में कई बार, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, है ना। तो भाई आपके लिए ना मैंने मेडिटेशन में चेक किया था, तो आप एक बार फिर से किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, और आप कोशिश करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई करो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई करो, आप जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके हस्बैंड की ना समस्या का समाधान आएगा। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, उनको डॉक्टर की आवश्यकता है। मैंने मेडिटेशन में देखा, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है उनके ऊपर, कुछ भी नहीं है। तो एक अच्छे डॉक्टर की आपको आवश्यकता है, वहां से वो ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी। देख लीजिए माँ आपको क्या कह रही है, आपको अफर्मेशन कहने के लिए किया जा रहा है। अफर्मेशन बोलिए, अगर धन के क्षेत्र में बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है, तो अफर्मेशन बोलो। क्या बोलो कि मेरी आर्थिक स्थिति में बदलाव आ चुका है, मेरे घर में धन का आगमन आ चुका है, एंड मेरे जीवन में मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो चुकी है। अफर्मेशन डेली बोलो, 10 मिनट तक इस सेंटेंस को बोलिए, शांत मन करके। अपने आपके घर में मंदिर का स्थान जहां कहीं भी है, जब आप पूजा पाठ करती हैं या कर रहे हैं, तो वहां पर मन शांत करके एकाग्रचित्त होकर के 10 मिनट इस वर्ड्स को उच्चारण करना है आपको। बाबा महाराज जी आ चुके हैं, बाबा महाराज जी आ चुके हैं, बाबा महाराज जी का डेक शुरू हो चुका है, तो ध्यान दीजिए और देखिए क्या कहते हैं श्री नीम करोली बाबा महाराज जी। और आज दिन है बुधवार, क्या कहते हैं। ओहो, ये कार्ड उछल के आया, मिलन, किसी खास से मुलाकात होगी। भाई ये तो मिलन का कार्ड आया है, कोई है जो किसी का इंतजार कर रहा है या कर रही है, और शायद बहुत लंबे वक्त से आप इनसे दूर थी या दूर हैं, तो भाई बहुत जल्दी आपकी उनसे एक खास मुलाकात होने वाली है।
और अगर ये रीडिंग आपको मिल गई है तो क्लेम करें 1111 करके, यानी कि या कोई नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आपका मिलन होने वाला है भाई। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके लवर भी हो सकते हैं, या आपके फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है जो रूठ गया था आपसे और रूठ के दूर चला गया था, दूरी बना दी थी रिश्तों के अंदर, तो कोई लौट रहा है आपके पास और वही मिलने आएंगे आपसे। एक खास मुलाकात होने वाली है। जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा। एंड ध्यान करो, उत्तर भीतर मिलेगा। आप जितना मेडिटेशन करोगे आपको आपके सवालों का जवाब मेडिटेशन के दौरान मिलेगा। नई दिशा, जीवन नया मोड़ लेगा। आपके जीवन में कोई नई दिशा आने वाली है और आपका जीवन एकदम से एक नया मोड़ ले लेगा। अब मेरी बहन को ये रीडिंग देख लेगी, उसको मेडिटेशन याद आ जाएगा तो कमेंट्स आएगा, दीदी आपने मेडिटेशन पे वीडियो नहीं बनाई। बना रही हूँ डियर, बना रही हूँ, मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मेडिटेशन वीडियो बनाना ना बड़ा, मैंने बनाया था बट वो पूरा सेटअप नहीं बना मेरे से सही से, तो मेरे को ना दोबारा शूट करना है मेडिटेशन का वीडियो, है ना। और उसमें एनर्जी भी डालनी है, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, अपनी वॉइस लगानी है, वर्ड सेंटेंस ऐड करने हैं, तो बड़ा मेहनत है उसमें ना, इसलिए वो डिले हो रही है। और ये आ गया है मेडिटेशन का। मेडिटेशन करिए भाई। अगर आपके मन में कोई सवाल है और आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है और आप बार बार डिवाइन एनर्जी से पूछ रहे हो, उत्तर मांग रहे हो, तो आज आपको बाबा महाराज जी ने साक्षात आके ये कहा है कि तुम मेडिटेशन करो, तुम्हारे मेडिटेशन में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नया अध्याय, वाओ, जीवन का नया अध्याय। किसी के जीवन में ना कोई कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, अब पता नहीं कौन है चैनल पे हमारे ऐसा, और उसके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, एक आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जरूर क्लेम करके जाइएगा। बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी आज की रीडिंग में आई है। बाबा महाराज जी के डेक का तो कहना ही क्या है। आज तो बाबा महाराज जी, श्री नीम करौली बाबा महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, अच्छा मार्गदर्शन किया आप सभी का। बाबा हमेशा ही करते हैं मार्गदर्शन, तो बाबा को सादर प्रणाम करें, श्री नीम करौली बाबा को धन्यवाद करके जाएं और एनर्जी को स्वीकार करें। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे। एंड चलिए फिर से मिलते हैं। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, खुश रहिए।